पिक्चर चालू करो बे। उठ गया, चाय पिया, शीशा देखा, स्मार्ट लग रहा था, भूख लगी तो खाना खाया, दोस्तों से मिला, पुशअप मारे, ग्राउंड में आ गए, बैटिंग आ गई। आखिरी ओवर के 5 बॉल रह गए थे। पहली बॉल चौका मारा, दूसरी बॉल सिंगल लिया, ओवर खत्म हो गया। दोस्तों के साथ छोले समोसे खाने आ गया, घर आ गया, खाना खाया, फोन चलाया, सो गया। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो देखो अभी थोड़ा वेदर थोड़ा खराब हो रहा है, बारिश भी हो सकती है, लेकिन कोई हिलेगा नहीं। A few moments later. पंछियों की सरकार है, सब आते हैं मुल्क है, खाली बेकूफ बना कुछ नहीं है। पानी का घर घर जल, घर घर नल, उसका बाप मर गया मोदी का, अब आने वाला पैसा उसमें आधे काम नहीं हो रहा। Modi ji is illiterate, he's chai wala, he doesn't know anything, he's dumb fuck, whatever, blah blah blah, things like that. What are these stats then? What are these stats? Can you argue on that? आराम से आराम से आराम से। भाई 8:42 हो रही है, वेडनेसडे 24 जून। और ये जो है कुछ सीओडी का ये जो हाल है ये है। ये है 22 मिलियन फॉलोअर वालों की फॉलोइंग। बहुत ही चिल्ला के अब से जितने भाई बोल रहे थे कि कोई नहीं हिलेगा, कुछ नहीं होएगा। अभी यहाँ पे बस जैसा आंटी घोषित चल रही है किसी पार्टी की, हिसाब रख सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ गलत कर रहे हैं, बस यही रह गया, कुछ है नहीं ज़्यादा। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। वास्तविकता के साथ जागो। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इस देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। संविधान के स्पिरिट को किस प्रकार से रौंदा गया, और वो भी सत्ता सुख के लिए किया गया। प्रसिद्ध सिने कलाकार देवानंद जी से आग्रह किया गया कि वे इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। देवानंद जी ने साफ साफ इमरजेंसी पर समर्थन करने से इनकार कर दिया, उन्होंने हिम्मत दिखाई। इसलिए दूरदर्शन पर देवानंद जी की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी किशोर कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुनाह के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया।
बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? बेटियां तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको बेटे को किससे बचाना? मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो। रख तेरी माँ की रख। भाई साहब, दिल्ली के श्री राम कॉलोनी में ये सड़क बनाई जा रही थी बीजेपी द्वारा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी बनवाएगी। उसके बाद ये केजरीवाल की गुंडों को भैया ये बात शोभा नहीं दी गई और रात में आए और भैया ये देखो सड़क का क्या हाल बनाकर चल गए। वो तो चलो अच्छा हुआ कि सीसीटीवी में फोटोज कैद हो गए तो पता चल गए। अब एक बात बताइए यार, हमारे यहाँ के राजनीति का स्तर इतना निर्लज हो चुका है, इतना नीचा गिर चुका है कि शायद कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए। अरे भैया मुकाबला करो यार, आप लोगों को जनता मौका देगी। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ आप लोग मुकाबला करो। हमारे यहाँ की भारत की पॉलिटिकल पार्टियों का इतना निचले स्तर का हो चुका है कि ये लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। अरे भैया बराबरी करो, मुकाबला करो, देखो कौन कितने स्कूल देता है, कौन कितने कॉलेजेस देता है, किस सरकार ने कितने भैया हेलेट बनवाए, किस सरकार ने कितने रोड एक्सप्रेस वे बनवाए। भैया ये मुकाबला करो यार, ऐसे ही मुकाबला होता है। किसकी सरकार में कितनी जीडीपी थी और किसकी सरकार में कितनी जीडीपी बढ़ी, किसकी घटी। अरे भैया यही मुकाबला करोगे तभी आप लोगों को जनता चुनेगी ना यार। ये क्या है, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए अपने देश का विकास होते हुए भी नहीं देख सकते हो आप लोग। इतने बुरे दिन आ चुके हैं। ध्यान से देखिए ये वीडियो। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब भगवंत मान की पोल खुल चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस वीडियो को कुछ दिन पहले फर्जी बता रहे थे, अब उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस वीडियो से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 10 लाख रुपए देकर दूसरे वीडियो को झूठा बताने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई थी। ये पूरा घटनाक्रम गुरुग्राम में हुआ था। गुरुग्राम के एक नामी होटल से सामने आए इस सीसीटीवी फुटेज में पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्वप्न शर्मा के साथ कई लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने वीडियो रिपोर्ट को क्लीन चिट देने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने मीडिया के सामने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दावा किया गया था कि 1100 एंगल से जांच करवाने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि वायरल वीडियो मुख्यमंत्री भगवंत मान का नहीं है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये साबित हो चुका है कि पंजाब सरकार ने झूठी रिपोर्ट तैयार करवाकर श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले को चुनौती देने की कोशिश की। लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह जी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की वीडियो को सही बताया था, जो अब एक बार फिर से साबित हो गया है। भगवंत मान और पूरी आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने हमेशा गुरुओं का अपमान किया। भगवंत मान को तत्काल रूप से पंजाब की जनता से माफी मांगकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं भारत का संविधान 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने मेरा गला घोंट दिया था। वही इंदिरा गांधी जिनका पोता आजकल मुझे हाथ में लेकर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता फिरता है। मुझे कुचलने के साथ साथ उसने पूरे देश को आपातकाल के अंधेरे में धकेल दिया। मेरी आंखों के सामने लाखों गरीबों को जबरन उठाकर उनकी नसबंदी कर दी गई, पत्रकारों की कलम तोड़ दी गई, अखबारों की आजादी पर ताला लगा दिया गया, मेरे द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार छीन लिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों को बोलने, लिखने और विरोध करने का अधिकार तक नहीं छोड़ा गया। देश के लगभग सभी विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। न जाने कितने परिवारों के घर उजड़ गए, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जो भी मुझे बचाने के लिए सड़क पर उतरता उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, पीटा जाता। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी को हर हाल में सत्ता चाहिए थी। याद रखिए, आपातकाल सिर्फ संविधान पर हमला नहीं था, वह भारत के लोकतंत्र, आजादी और हर आम नागरिक के अधिकारों का गला घोंटने की कोशिश थी।
एक ऐसा काला अध्याय जिसका कलंक भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए अंकित रहेगा और जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। हम लोग कोशिश हमारी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, वहीं पे कोई भी बात आती है, कोई भी बीमारी लेकर कोई आता है, तो जो ऑपरेशन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो हम वहाँ करेंगे। जैसे गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, अपेंडिक्स है, इस तरह की, या फिर गायना का कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहीं पे इलाज करने का कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी बीमारी जो वहाँ इलाज नहीं हो सकती है, तब हमने सब सारे सिविल सर्जन्स को, स्वास्थ्य के पदाधिकारियों को कहा है, तब फिर वो पटना लाएंगे, IGMS हो, एम्स हो या PMCS हो, NMC। जी हाँ, हम वहाँ ICU डेवलप करेंगे, OT डेवलप करेंगे, और डॉक्टरों, जो डॉक्टर अभी एफिशिएंट इलाज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका LNJP में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम और भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन MS किए हुए हैं, तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे उनके अंदर में। इस तरह से हर डिपार्टमेंट, न्यूरो है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, गायनेक, सबको ट्रेनिंग देंगे, और जितना हो सकेगा, जितनी बीमारियां, वो सदर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही उसका निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसी बीमारी जो ऐसी बीमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, नीट रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे बीमारी के लिए अगर आप पटना आना है तो आएंगे, यहाँ इलाज करें। बाकी हमारी कोशिश यही है कि डिस्ट्रिक्ट में ही सब। अभी बहुत चीजों पे बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि इस मंच की आवाज दूर तक जाए, दूर तक जाए। लेकिन दूर तलक क्या हो रहा है वो दिखाता हूँ। ये यहाँ अलग चर्चा चल रही है, दूर तलक आवाज, दूर तलक छोड़िए, आवाज मीडिया के पीछे पहुँच ही नहीं पा रही है। यहाँ अलग फोटोशूट चल रहा है, दूर तलक आवाज पहुँचाएंगे, मीडिया से पीछे आ नहीं पा रही है, दूर तलक जाए। कांग्रेस का एजेंट कहीं का, ये देखो दूर तलक जा रही है आवाज, दूर तलक जाए। सब मीडिया वाले खड़े हुए आगे, कोई है ही नहीं यहाँ पे, सब ऐसे ही पिकनिक स्पॉट समझ के आए। तो देखो अभी थोड़ा वेदर थोड़ा खराब हो रहा है, बारिश हो सकती है, लेकिन कोई हिलेगा नहीं, हिलेगा। मेरा लंडे जी ऐसी जिंदगी, 300 रुपए में दिन भर लंडे तगार तो को मेरा लंडे नहीं काम करे।